Hello guys, welcome back to Geeks Idea. As you know, this is a series on polity and we have started to discuss right to freedom. Right to freedom में हमने आर्टिकल 19 को अच्छे से क्लियर किया, उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स है वो हमने देखे। तो आज हम आर्टिकल 20 को स्टार्ट करते हैं। ये राइट टू फ्रीडम के अंडर ही आता है। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 है रिलेटेड टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई जुर्म होता है समाज में तो उसके खिलाफ या उसके रिलेटेड जो भी पर्सन अरेस्ट होता है या जिस पर्सन पे शक हो जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन ना हो जाए, उसके साथ कोई ज़्यादती ना की जाए। उसको ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को जिस पे शक किया जाता है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है या जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 20। अंडर आर्टिकल 20 वो क्या है? उसके साथ डबल जेपर्डी नहीं किया जाएगा, डबल जेपर्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं किया जाएगा और सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ये तीन चीज़ें क्या हैं, इनको एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन तीन पैराग्राफ्स को अच्छे से समझिए, तो फिर हम यहाँ पे विद एग्जांपल समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि न्यू लॉज कैन नॉट अप्लाई टू पीपल ऑपरेटिंग बिफोर द न्यू लॉ वाज पास्ड। यानी कि अगर कोई लॉ आज पास हो गया, अगर मैं उस लॉ के खिलाफ पास्ट में कोई काम कर रहा था तो मुझ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लॉ आज पास होगा, आज के बाद मुझ पे नज़र रखी जाएगी, न कि पास्ट में मैंने क्या किया था। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक बंदा है, ये गाड़ी चला रहा है, तो इसको ऑफिसर रोक रहा है, बोल रहा है गेट आउट ऑफ द कार। तो पर्सन बोल रहा है व्हाट डिड आई डू ऑफिसर, मैंने क्या कौन सा जुर्म किया? तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है यू आर स्पीडिंग यस्टरडे, आपने कल स्पीड लिमिट क्या तोड़ दिया। यानी कि लेकिन बंदा बोल रहा है नो आई वाजंट, द स्पीड लिमिट इज़ 50, स्पीड लिमिट तो 50 है, मैं तो 40 पे चला रहा था। बंदा बोल रहा है मैं तो 40 पे चला रहा था, स्पीड लिमिट तो 50 है, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन ऑफिसर बोल रहा है द गवर्नमेंट चेंज इट टू 35, गवर्नमेंट ने इसको आज चेंज किया 35। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है ये जो ये ऑफिसर बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। इसने कल गाड़ी चलाई थी 40 पे, लेकिन कानून आज पास हो गया तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इस कानून के हिसाब से इस पे नज़र रखी जाएगी आज के बाद। अगर इसने आज के बाद 35 के ऊपर से गाड़ी चलाई तब जाके इसको सज़ा होगी, ना कि इसने कल गाड़ी चलाई थी 40 पे तो इसको सज़ा होगी, क्योंकि कानून आज पास हो गया था, कल ये कानून नहीं था, कल 50 स्पीड लिमिट था। ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, होप आपको ये समझ आया होगा। इसको पॉलिटी की टर्म में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगर कोई कानून पास किया जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी पास्ट के हिसाब से, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के हिसाब से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होता है। क्रिमिनल लॉज के लिए ये नहीं चलेगा कि मैंने मर्डर किया तो अगर मर्डर आज की डेट में गलत नहीं था तो फिर 2 दिन या 2 साल बाद उस पर कानून बनाया जाएगा कि मर्डर गलत है, तो मुझे कल के मर्डर के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि तब कानून नहीं था ये। लेकिन अगर कोई सिविल लॉ या टैक्स लॉ होगा उस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। क्रिमिनल लॉज पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि सिविल लॉज और टैक्स लॉज पे सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसके लिए प्रोहिबिट किया गया है? क्रिमिनल लॉज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है डबल जेपर्डी। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको आराम से समझिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके खुद पढ़े ताकि आपको ये वर्डिंग समझ में आए, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डबल जेपर्डी का मतलब है, ये एक मूवी है, अगर किसी ने देखी होगी, टॉमी ली और एशली जूड की। एशली जूड ये है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मर्डर इज़ नॉट ऑलवेज ए क्राइम, मर्डर इज़ नॉट ऑलवेज ए क्राइम। एक्चुअली क्या होता है, ये जो यहाँ पे लेडी होती है
इसमें जो एक्टर होता है वो इसका हस्बैंड होता है। उसका अफेयर चलता है किसी एक और लेडी के साथ। तो वो उसके साथ शादी करने के लिए एक दिन क्या करता है, एक दिन ये सोई होती है और ये जब जाग जाती है तो पुलिस इसके घर में आती है। वहाँ पे खून होता है, इसके कमरे में खून होता है। वो किसका खून होता है? इसके हस्बैंड का। फिंगरप्रिंट्स इसके मिल जाते हैं और पुलिस उसको बोलती है कि आपने अपने हस्बैंड को मर्डर किया, आपने अपने हस्बैंड का मर्डर किया, और इसको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि इस पर मर्डर की कार्रवाई चलती है और इसको मर्डर के लिए सज़ा मिलती है, क्योंकि इसके हस्बैंड की बॉडी नहीं मिलती है, वहाँ पे खून होता है कमरे में और फिंगरप्रिंट्स इसके मिल जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये घर फ़ोन करती है अपने बेटे को, छोटा बेटा होता है उसको फ़ोन करता है। तो जब ये फ़ोन करती है तो ये कुछ सेकंड के बाद अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती है। वो अचानक से कमरे में आ जाता है और उसको पता नहीं होता मेरा बेटा फ़ोन पे है। तो वो उसको बुला के ये उसकी आवाज़ सुनती है। तो इसके दिमाग में गूंजती कि वो तो मर गया था, वो कैसे ज़िंदा है। तो फिर इसके दिमाग में चक्कर चल जाता है। ये जेल से भाग के इसको पता चलता है कि उसका अफेयर था, इसलिए उसने मुझे फंसाया ताकि मैं जेल जाऊँ, वो प्रॉपर्टी भी ले ले टेंशन के बगैर और शादी भी कर ले दूसरी उसके साथ। तो फिर ये क्या करती है, फिर ये उसके मर्डर का एक्चुअल प्लान करती है, क्योंकि अब तो कोर्ट की नज़र में वो पहले से मर गया है, इसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी सज़ा तो इसको पहले ही मिल गई है। अब ये प्लान करती है उसी को मर्डर, इसलिए यहाँ पे लिखा है मर्डर इज़ नॉट ऑलवेज अ क्राइम। तो डबल जेपर्डी का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी जुर्म के लिए सज़ा मिल गई तो कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे दोबारा उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, ना ही मुझे उसके लिए दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी। एक जुर्म हो गया मेरे से तो उसके लिए एक सज़ा होगी। अगर मैं वो फिर से करूँगा वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने कोई जुर्म किया उसके लिए मुझे एक ही बार सज़ा होगी। यह है डबल जेपर्डी का मतलब। तीसरा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए। तो आपको पता है जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस को शक हो जाता है इसने ये किया, इसी ने जुर्म किया, तो पुलिस उसको डंडे मार मार के कभी जल्दी कार्रवाई करने के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए उसको बोलता है कि सज़ा, ये जुर्म कबूल करो, जुर्म कबूल करो। उसको जब उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है तो वो कभी बोल भी देता है कि हाँ मैंने किया है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बोला गया है कि कोर्ट में अगर मैंने पुलिस स्टेशन में बोला कि हाँ मैंने किया, लेकिन वो कोर्ट के सामने नहीं चलता, पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान कोर्ट में नहीं चलता। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है, जज के सामने, जज के सामने। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है, कॉन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल अनलेस मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सिर्फ और सिर्फ मेरी गवाही कब चलेगी, मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर मैं कोई अपने खिलाफ बोलूँगा कि हाँ मैंने जुर्म किया है, मैंने ही वो काम किया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा, अगर मैं मैजिस्ट्रेट के सामने बोलूँगा। अगर मैंने पुलिस ने मुझे डंडे मार मार के बुलवा दिया कि हाँ मैंने किया था, वो कोर्ट में वो गवाही नहीं चलती। यानी कि पुलिस मुझे ज़बरदस्ती अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकती, अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकती। अगर मुझे कुछ बोलना होगा, कन्फेशन करना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने चलता है, न कि पुलिस के सामने, न कि पुलिस के सामने। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।